तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी कल क्या मूवमेंट कर सकता है और पिछले दिन इतनी तेज़ी से गिरावट क्यों आई थी। वॉर तो चल ही रहा था और हमने डिस्कस भी किया था कि 19,500 बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है, यहाँ पे हमने मार्क भी किया था। और अगर इस क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ेगा बड़े कैंडल से तो हमें एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का गिरावट दिखेगा बोल के था। और 19,500 से 19,450 तक तो हमने टारगेट सेट भी किया था। प्रीमियम मूवमेंट यहाँ पे चाहे पुट में स्लो हो ना हो, लेकिन आफ्टर 230 मार्केट में इतनी तेज़ी से गिरावट आ गई है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत इट वेंट टिल 19,260, मतलब 300-350 पॉइंट्स, एक एक रुपये के प्रीमियम वगैरह 200-300 रुपये तक चले गए हैं इस मोमेंट में। और वेन एवर देर इज़ अ लोकल हॉलीडे एंड देर इज़ नो इंटरनेशनल हॉलीडे, यूजुअली अगर इफ़ द मार्केट्स फील एनी प्रेशर दे विल रिएक्ट वायलेंटली। तो जैसे ये प्रिंसिपल है, इसी के हिसाब से मार्केट मूव कर दिया था। तो अभी सोचते हैं, लेट्स डिस्कस कल क्या होगा, कल क्या करना है। इतना बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया है, अभी आगे अगर गैप डाउन खुलेगा तो क्या करना है, गैप अप खुलेगा तो क्या करना है। उसके पहले ना मेन रीजंस देख लेते हैं कि अभी अगर देखेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल अगर देखोगे तो क्रूड ऑयल लास्ट 3 दिन के चार्ट में अगर इट इज़ डिक्रीजिंग, उतना बड़ा सा मोमेंट क्रूड ऑयल में आया नहीं है। और फिलहाल सेम विथ रिस्पेक्ट टू यूएस बॉन्ड डील्स जो 5 के ऊपर चले गए थे। तो अगर 5 के ऊपर चले गए तो ऑब्वियसली मार्केट्स विल गो डाउन, बट अभी फिर से 4.85 के पास आ गया है। और ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, मतलब अगर लेट्स होप इट ब्रेक्स दिस लेवल सो दैट हम 4.83 के नीचे, तो और थोड़ा नीचे आ सकता है यूएस बॉन्ड यील्ड आने के 1-2 दिन तक। अगर वैसा आ गया तो हमें जो अभी मार्केट गिर रहा है साइड में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट इफेक्ट हमारा मिड कैप निफ्टी हुआ है। अगर हम देखेंगे मिड कैप निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए 44 मूविंग एवरेज कितनी बड़ी तेज़ी है। कभी भी ये मिड कैप निफ्टी ऐसे वीकली टाइम फ्रेम पे कभी भी इसने इतना बड़ा सा रेड कैंडल नहीं बनाया था। बस यहाँ पे कहीं वो भी दिसंबर 2022 पे, और बाद में वीकली कैंडल में इतना बड़ा रेड कैंडल अभी तक नहीं बना, कभी नहीं बनाया था। और अभी तो वीक ख़त्म भी नहीं हुआ है। और अगर 44 मूविंग एवरेज यहाँ पे डालेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत पीछे है। तो दिस इज़ अ फियर जो कि अगर ये थोड़ा और एक्सटेंशन तक नीचे आ गया तो हमें और तेज़ी की गिरावट दिख सकती है। उसके अलावा फ़िलहाल जो यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ है वो थोड़ा नीचे चला गया है, मतलब अभी फ़िलहाल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू रुपी। तो इफ़ इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग तो मार्केट से पैसा नहीं निकलेगा। और क्रूड ऑयल का अगर हम देखेंगे, अभी जस्ट हमने देखा था उसका, तो क्रूड ऑयल में भी सेम यही है, एक कैंडल बना रहा है, बड़ी तेज़ी से वॉल्यूम आ रही है, बट ये ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट है। अगर कल तक अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा तो फिर तेज़ी दिख सकती है, फिर से गिरावट। बट क्योंकि अभी तक इसराइल और गाज़ा ने वॉर मतलब इन्वेजन तो स्टार्ट किया नहीं है, तो वी हैव टू वेट टिल टुमारो। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन निफ्टी, बैंक निफ्टी। ओके, तो निफ्टी में अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखना है तो इट्स जस्ट लाइक और भी नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। इसको हम निकाल देते हैं, हाँ, और भी नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर निफ्टी कहीं गैप अप ओपन हो जाता है 19,300 के ऊपर तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, इनसाइड कैंडल बन जाएगा इस तरह, यहाँ पे बना था ना 29 सितंबर को, वैसा बन जाएगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और
जस्ट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है 19,250 को अगर ब्रेक कर लेता है तो हमें और 19,200 तक और 50 पॉइंट का वन वे मोमेंटम या इवन 19,150 तक भी टारगेट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पीछे के लेवल्स देखेंगे तो हाँ, इसका जो सबसे प्रीवियस लो था ना, उस लो को पकड़ना है 19,223। दिस विल एक्ट एज अ स्मॉल सपोर्ट। अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ या थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया तो ये जो लेवल्स है 19,346 या इवन दिस लेवल 19,430, इसके अंदर जहाँ भी मार्केट ओपन हो यहाँ पे वो रिटेस्ट करेगा। इट इज़ नथिंग बट अ स्मॉल पुल बैक एंड देन द मार्केट इज अगेन गोइंग टू गो डाउन। वी कैनॉट डायरेक्टली से कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा मैं कॉल में एंटर लूँगा, नहीं। कोई भी न सेलर न बायर कोई भी मार्केट को अभी ऊपर लेके जाने के लिए सक्षम नहीं रहेगा जब तक मार्केट थोड़ा बड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए और मार्केट साइडवेज निकल जाए, तब तक कुछ नहीं होगा। और सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी पहले रिजल्ट्स तो सब सही दिया था, लेकिन फिर बाद में बैंक निफ्टी ने भी मतलब जो सपोर्ट बना रहा था उसको तोड़ा और बड़ी तेज़ी की मोमेंटम दिखी है। और बैंक निफ्टी में हमें मतलब अगर कल गैप अप ओपन होता है इस लेवल के नीचे जो कि 43,600 के नीचे अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल में, तो यहाँ तक ऊपर तक आएगा वो, और फिर यहाँ पे फिर से मैं पुट लेने के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी बनता है और बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या सच में सब तरफ वर्क होता है क्या ये। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे निफ्टी में, तो इधर देखो निफ्टी का अगर अवरली टाइम फ्रेम पे लेके जाए तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था सपोर्ट, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ा था, थोड़ा ऊपर चला गया और फिर से अभी नीचे आ गया था। तो अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट अगर इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ये ब्रेक इवन पॉइंट भी वहीं पे है जहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर से नीचे चला गया था। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश हो गया था और ट्रेंड लाइन के नीचे फिर से बियरिश हो गया था। और बियरिश बहुत फास्ट मूव होता है, यहाँ पे देखो बियरिश बहुत फास्ट मूव हुआ था, बियरिश। तो जब भी बियरिश होता है तो पुट में बहुत जल्दी प्रीमियम बढ़ने लग जाते हैं। और वैसे भी कल अभी तो हफ्ते में ऑलमोस्ट हर दिन एक्सपायरी रहता है, तो विक्स के हिसाब से देख के ही ट्रेड करना उचित है। तो ये हुआ ट्रेंड लाइन के बारे में। और बैंक निफ्टी का अगर बुलिश होना है तो बुलिश तो यार 43,800 के ऊपर ही होना है, जो कि बहुत ही रेयर केस में होगा नहीं। और ये ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर चला गया गैप अप ओपन होके तो मैं ज़्यादातर पुट के लिए इंटरेस्ट नहीं रहूँगा। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन के अंदर ही है, मतलब एक दिन है, ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये 43,000 को अगर तोड़ देता है तो बाद में हमें फिर से अराउंड 300 पॉइंट की मूवमेंट हमें फिर से दिख सकती है। तो ये हुआ